1 रुपए का यह रबड़ आपके बहुत सारे पैसों की बचत कर सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे टिप बताऊंगी जिन्हें देखते ही आप भी कहेंगे काश ये टिप हमें पहले पता होती। देखिए, जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं तो आप एक रबड़ की मदद से बहुत आसानी से कपड़ों को क्लीन कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, मेरे पास एक रबड़ है। ये नॉर्मल हम बालों में लगाते हैं वही रबड़ है। आप चाहे तो जो मिठाई के डिब्बे वाला रबड़ है उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जब हम कपड़े वगैरह क्लीन करते हैं तो ये जो हमारे ब्लाउज वगैरह होते हैं ना, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए, ये एक ब्लाउज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसमें देखिए हुक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको ये ब्लाउज निकाल के दिखाया है, मुझे इसे क्लीन करना है। मान लीजिए मैं अगर ऐसे ही इस ब्लाउज को डाल देती हूँ तो ये जो हुक है ये दूसरे कपड़ों में अटक जाएंगे, फिर एक के बाद सारे कपड़े एक दूसरे में उलझ जाएंगे, फिर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपने क्या करना है, हुक वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से पकड़ लेना है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया है। इस तरीके से पकड़ने के बाद आपने ये जो रबर है ना, ये इस पे लगा देना है। मैं 1-2 नोट लगा के आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से बड़े नोट लगा दीजिएगा। यही टिप ना आपने ब्रा के साथ भी करना है, क्योंकि ब्रा में भी हुक होते हैं जिसकी वजह से ये जो कपड़े हैं आपस में उलझ जाते हैं। आप इस तरीके से वॉशिंग मशीन में धोए या टब वगैरह बाल्टी वगैरह में धोए, कभी भी आप ब्लाउज और ब्रा को धोते वक्त इस टिप को जरूर यूज करें। इसके बाद में ही आप कपड़े को डालें, क्योंकि जब कपड़े उलझते हैं ना तो आधा टाइम तो हमें कपड़ों को सुलझाने में ही लग जाता है। आप यह सावधानी जरूर रखें, नहीं तो आपके कपड़े भी आपस में उलझ जाएंगे और फिर सुलझाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मेरे लिए टिप बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मैंने सोचा आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए, क्योंकि कपड़े अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। देखिए, मैं ब्लाउज आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, कपड़ा अलग निकला है, ना कि किसी कपड़े में उलझा है। तो इस तरीके से हुक वाले जो भी आपके कपड़े हैं उन्हें क्लीन करते वक्त आप इस सावधानी को रखेंगे तो जो आपके कपड़े हैं वो आपस में उलझेंगे नहीं। यह टिप आप पर्दों के लिए भी कीजिएगा, क्योंकि पर्दों की जो रिंग होते हैं वो भी अक्सर वॉशिंग मशीन में टूट जाया करती है, तो आप वहां पे भी रबड़ का यूज जरूर करें। देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सारी रेसिपी अभी हमने त्योहारों में बनाई होगी। इस टाइम एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो सबने फेस की होगी, वो है मूंगफली के छिलके को अलग करना। जिनके घर में आंगन बड़ा है, छत बड़ा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा झटकेंगे और ये छिलका बाहर आ जाएगा। अच्छा, किचन छोटा है, आंगन नहीं है, तब इसका छिलका कैसे निकालें? बिना मेहनत के आप छिलका अलग कर सकते हैं। पहले तो आपने गर्म करके इस तरीके से छिलका हटा लीजिएगा। आपने झटकना नहीं है, झटकेंगे तो देखिए जिस भी एरिया में आप इसको झटकेंगे वो एरिया गंदा हो जाता है और उसके बाद में फिर हमें ही क्लीन करना होता है। तो आप इस तरीके की स्ट्रेनर का यूज कीजिएगा। ये पूरी वगैरह फ्राई वगैरह निकालने के लिए आपके किचन में जरूर होगा। बस आपने दाने डालने हैं, हल्के से इस तरीके से हिलाना ही है और आप देखेंगे जितना भी ये छिलका है ना, सारा का सारा बाहर आ जाएगा। यह टिप सेम आपने चने के लिए भी करना है। जब हम चना वगैरह भूनते हैं तो उसका भी छिलका निकलता है, उसे हटाने के लिए भी आप इसका यूज कीजिएगा। जैसे मैदा, जीरा हम स्टेन करते हैं, बस वैसे ही आपने इसे स्टेन करना है। आपके सामने ही मैंने करके दिखाया है। देखिए, सारा छिलका जो है एक तरफ हो चुका है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है। और ये टिप तो सबसे शानदार है, इसे जरूर यूज किया करें जब भी आप मूंगफली का छिलका वगैरह निकालते हैं। ये देखिए, आपके सामने ही मैंने सारा छिलका निकाल के बता दिया है, एक एक दाना अलग हो चुका है। तो है ना ये कमाल का टिप। आपको ये टिप अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिगिनर्स को काफी सारे टिप नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके काम है वो बढ़ जाते हैं। और जब काम बढ़ते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम की बचत तो करना हमें आना ही चाहिए। ये देखिए, बड़े ऐसे दाने क्लीन हो चुके हैं, 1-2 दाने हैं, इसे हम नॉर्मल हाथ से साफ कर लेंगे। अभी आप किचन काउंटर देख सकते हैं, एक भी कचरा किचन काउंटर पे बिल्कुल नहीं उड़ा है। पूरा किचन काउंटर आप देख सकते हैं बढ़िया से क्लीन है ना? ये कमाल की और यूजफुल टिप। ठंड के मौसम में हम गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, करना भी चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है और गर्म भी होता है। चीनी की बजाय ये ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप खाने में ठंड के मौसम में जरूर गुड़ का इस्तेमाल करें। जब भी हम गुड़ से जुड़ी हुई कोई रेसिपी बनाते हैं, जैसे यहाँ मूंगफली की चक्की में बना रही थी, पर इसके साथ मैंने एक प्रॉब्लम को फेस किया। मुझे लगा कि ये आप भी जरूर फेस करते होंगे, तो इसका सोल्यूशन हमें जरूर पता होना चाहिए। जैसे ही मैंने मूंगफली के दाने डाले, ये देखिए अच्छे से गुड़ इसमें मिक्स हो चुका है। पर दिक्कत ये है कि जब हम गैस को बंद करते हैं तब ये जो गुड़ है सारा का सारा ना इस कढ़ाई के आसपास ही चिपक के रह जाता है। अब ऐसा क्या करें कि ये जो गुड़ है ये सारा का सारा बाहर आए? तो आपने ना थोड़ा सा घी लेना है। ये देखिए, 1/4 चम्मच इतना घी लिया है मैंने। इतना घी काफी होगा। अगर आपको घी पसंद है तो आप आधी चम्मच इतना घी ले लीजिएगा और कढ़ाई के आसपास अच्छे से घुमा दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए,
इससे क्या होगा, ये जितना भी आपको गुड़ दिख रहा है ना कढ़ाई के आसपास चिपका हुआ, ये बहुत आसानी से छूट जाएगा। वैसे तो ये काम हम पहले भी कर सकते थे, पर आखिरी में अगर आप करोगे तो जितना भी गुड़ ये कढ़ाई में चिपका हुआ है, ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर इस तरह के अगर आप एल्यूमिनियम या स्टील का बर्तन यूज करते हैं तब यह दिक्कत बहुत आम है कि हम फेस करते हैं, गुड़ इसमें चिपक जाता है। जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अगर आप आधा मिनट भी छोड़ दोगे तो देखिए गुड़ बहुत बेकार तरीके से इस कढ़ाई में चिपक जाता है। पर अगर आप घी का इस्तेमाल करोगे तो ये जो गुड़ है बहुत आसानी से बाहर निकल के आ जाता है। जैसे कि मेरी कढ़ाई आपको क्लीन मैंने बताई है। थोड़ा सा गर्म कढ़ाई है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी, पर हाँ, ये जो गुड़ है बहुत आसानी से सारा का सारा बाहर निकल के आ गया था। आप भी मेरी तरीके से घर पर इस तरीके से मूंगफली की पट्टी बनाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम चम्मच वगैरह से इसे फैलाते हैं तो इस तरीके से गुड़ भी चम्मच के ऊपर चिपक जाता है। तब भी आप इस घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा घी इस तरीके से चम्मच के ऊपर लगा लीजिएगा। अगर आप हाथ से ही करते हैं तो हाथ पे थोड़ा सा घी ले लीजिएगा। ये काफी गर्म है इसलिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप हाथों के ऊपर भी घी लगा सकते हैं और इस तरीके से बस एक पतली लेयर लगा दीजिएगा। आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छी सी एक चमक आ जाएगी, एक शाइन आ जाएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी ये बनके रेडी होती है। तो आप इस तरीके से घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा सा ही आपने लेना है ताकि जो भी बर्तन है ना उसमें से सारा का सारा गुड़ निकल के बाहर आ जाए। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है और चम्मच आप देख सकते हैं क्लीन है। खाना खा लेने के बाद में ये जो बची हुई रोटियां होती है इसे जब हम रखते हैं तो आपने देखा होगा दूसरे टाइम में बहुत ज्यादा कड़क हो जाती है, हाथ लगाते ही बिखर जाती है। स्पेशल विंटर सीजन में तो यह दिक्कत हमें फेस करनी ही होती है। तो देखिए बची हुई रोटी रखने का एक तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो एयर टाइट कंटेनर आप लीजिएगा। दूसरा, आपने इसमें ना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डालना है। ये देखिए जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में आप इसे बंद कर दीजिएगा। आपकी रोटी जो एक टाइम बाद पे हाथ लगाते ही टूट जाती है, बिखर जाती है, वो नहीं होगी। रोटी नरम रहेगी और ये बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं अदरक के एक छोटे से टुकड़े से। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप विंटर सीजन से जुड़ा हुआ है। देखिए ठंड के सीजन में हम हल्का कुनकुना पानी पीने में यूज करते हैं क्योंकि एकदम ठंडा पानी हमारी सेहत को नुकसान करता है। तो हल्का कुनकुना पानी हमें दिन भर चाहिए होता है तो हम इस तरीके के बोतल में रखते हैं। ये स्टील का बोतल है। 3 से 4 घंटे के अंदर ये पानी बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। यानी कि अभी ठंड के सीजन में ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप ना जुराब का यूज कर सकते हैं। गर्म वाला जुराब लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पास एक मिसिंग जुराब है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है। आपने क्या करना है, इस तरीके से बोतल पे पहना देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए इससे क्या होगा कि ये जो पानी एकदम से ठंडा हो जाता है ना, ये नहीं होगा। जो पानी आपका 4 घंटे के अंदर ठंडा हो रहा है वो कम से कम 6 घंटे तक चलेगा। तो आप यह टिप का यूज कर सकते हैं कि आप बोतल को ही जुराब पहना दें। इससे आपका जो पानी है वो एकदम से ठंडा नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है कि वो जुराब का इस्तेमाल करें किचन में या किसी भी खाने पीने बर्तन पे, तो आप किसी सॉफ्ट कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक गर्म कपड़ा है, इसका मैं यूज करके आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है तो आप यहाँ पर जो हमारे शर्ट वगैरह के स्लीव होते हैं या हमारे पजामा वगैरह के जो स्लीव होते हैं स्पेशल गर्म कपड़ों के, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था तो मैं इसी का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है बोतल की साइज का, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, अब इसके साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसे कवर कर दूंगी। ये देखिए, आप अगर सिलाई वगैरह करना चाहती हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा कि आप इस तरह के कपड़े से इसके कवर ही बना के रख लीजिएगा। इससे जो बोतल है वो जल्दी से ठंडी नहीं होती है। अच्छे से बढ़िया से मैंने इसे कवर कर दिया है। एक पेपर क्लिप लिया है और इसको मैंने यहाँ पे टक कर दिया है। आप चाहे तो सेफ्टी पिन या सुई धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे विंटर सीजन में आप बोतल को कवर करके रखिएगा। जब विंटर सीजन चला जाए तब आप इस कवर को हटा दीजिएगा। मैं तो यहाँ एक पेपर क्लिप का ही यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से इस पर टक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ यह वाला टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई बड़ा बर्तन है उसका भी पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तब भी आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो पानी गर्म का गर्म ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं और काम के यूजफुल टिप्स। आप भी इस तरह की ग्रेटर का यूज करते होंगे। जब हम इस ग्रेटर का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा इसकी धार बहुत जल्दी गिर जाती है। इसमें हम अदरक, लहसुन, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को क्रश करते रहते हैं, कद्दूकस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका धार भी बहुत जल्दी गिर जाता है। अब मार्केट में इसका धार तो होता नहीं है पर हम घर बैठे इसकी धार लगा सकते हैं। आपने लेना है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। ये फॉइल पेपर ना खराब ही आया था, इसलिए मैं इसका यूज इसी तरीके से करती रहती हूँ। जब भी करती हूँ मैं आपको जरूर बताती हूँ कि इसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है। अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज नहीं करते हैं तो जब भी आप खाना ऑर्डर करते होंगे ना उसके साथ जरूर आता होगा, तो आप उसने फेंकिएगा मत। इस तरीके से बॉल बना के रख लीजिएगा और कद्दूकस या जो इस तरह का ग्रेटर है इस पे चला दीजिएगा। ये देखिए बहुत आसानी से चलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत जाएगी, बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं जाती है। बस आप इस तरीके से इसके ऊपर चलाते जाइएगा। आप देखेंगे इसकी धार आपके सामने ही हो जाएगी। कुछ
भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से एल्युमिनियम फॉइल पेपर जो है वो कद्दूकस होता है, कोई मेहनत भी नहीं जाती है। ये देखिए, जैसे जैसे आप चलाओगे आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये बहुत बढ़िया से धार कर रहा है। नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल पेपर का यूज करें और घर बैठे इसकी धार लगाएं। ऐसा ही काम का यूजफुल टिप मेरी कांच की चूड़ियों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर घर में कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी दादी, नानी, भाभी, देरानी, जेठानी कोई ना कोई कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल जरूर करता होगा। पर अगर इसे रखने में हम एक सावधानी ना रखें तो ये जल्दी से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। थोड़ा सा भी टकराव होगा तो देखिए ये बहुत जल्दी से टूट जाती है। ट्रेवलिंग में अगर हमें बाहर ले जाना है तब तो और बड़ी दिक्कत होती है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो स्पेशल कांच की चूड़ियां होती है इसके ऊपर मिठाई के डब्बे वाला ये जो रबड़ होता है इसका आपने यूज करना। ये देखिए, इस तरीके से आपने लगा देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। एक बार इस तरीके से लगाइएगा। थोड़ा सा स्लीपी है पर हाँ, ये लग जाता है। प्लस में एक और रबड़ लगाइएगा। इस तरीके से आपने ये जो कांच की चूड़ियां है इसको कवर करके रखना है। अगर आपके पास मोटा वाला रबड़ है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल में मिठाई के डिब्बे वाले रबड़ थे तो मैंने इसका यूज करके दिखाया है। इस तरीके से अगर आप चूड़ियां रखते हो, स्पेशली जो कांच की चूड़ियां होती है, तो आपकी चूड़ियां क्रैक नहीं होगी। क्योंकि जब क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो हम महिलाएं इसे नहीं पहनती और टूटी हुई चूड़ियां पहननी भी नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से आराम से चूड़ियों को रख सकते हो। आपकी चूड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। उम्मीद करती हूँ ये रबड़ बैंड वाली टिप आपको जरूर पसंद आई होगी। और हम संतरे को खा लेते हैं पर छिलके का क्या करते हैं? ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा हम इनका गमले में खाद की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ज्यादा हम इसका कोई यूज नहीं करते हैं। पर जैसे ही आप संतरे को छीलते होंगे, आपने देखा होगा आपसे अगर 10 मीटर दूर भी कोई इंसान बैठा है ना, तो वो आपको बता देगा बिना आपकी तरफ देखे हुए कि आपने संतरे को छीला है या आप संतरा खा रहे हो। कैसे? क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी बढ़िया और इतनी खुशबूदार होती है कि दूर तक पता चल जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे संतरा छीला गया है। तो देखिए, इस छिलके का बिल्कुल आपने यूज करना है घर में रूम फ्रेशनर की तरह। तो देखिए, ऐसे ही आप छिलका रख दोगे तो एक तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, दूसरा ये कचरा दिखेगा। तो आपने क्या करना है, यूज करना है सुई धागे का। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने सुई धागा चलाना है और जितने भी ये छिलके हैं ना, धागे के अंदर आपने पिरो लेना है। अगर आप सेफ्टी पिन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 3-4 छिलके में एक सेफ्टी पिन आराम से आ जाएगी। आपने इस तरीके से ही सेफ्टी पिन का भी यूज करना है। मैंने यहाँ पे नोट लगा लिया है और देखिए छोटी छोटी सी ना माला बना के रेडी की है। इन माला को आप दरवाजे के पीछे या घर के ऐसे कॉर्नर में हाइड कर दीजिएगा जहां ये दिखे नहीं, और जब ये सूख जाए तब आप इसे डायरेक्ट डस्टबिन में थ्रो कर सके। तो मैं इसे घर के हर उस कोने में हैंग करूंगी जहां से मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए और जितने भी मक्खी मच्छर है वो घर के अंदर एंट्री ना करे।